धर्म प्रेमी बंधु, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है। यह चैनल उन्नति कर रहा है। आप सभी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जन जन तक इसको पहुंचावें ताकि यह शास्त्रोयुक्त आप सभी को पता चले कि कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न कुमार किस प्रकार से वह सब विद्याओं से शहीद था और किस प्रकार से उसने अपनी विद्याओं का उपयोग करके दुर्योधन की सेना को पराजित करके उदिति कुमारी को ले आया। तब नारद जी उदिति कुमारी को उसका वृत्तांत सुनाते हैं और उसका हम स्वाध्याय करते हैं। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानते सुनंतु। नारद जी के वचन सुन करके प्रद्युम्न कुमार ने संपूर्ण लोगों को नेत्रों को आनंद करने वाला अपना असली रूप धारण कर लिया, जो नाना प्रकार के रत्नों से बने हुए मुकुटों से और पुष्पमालाओं से सुगंधित वस्तुओं का लेप तथा वैदिकमान सोने के कुंडलों से शोभित था। हार, बाजूबंद, कड़े आदि आभूषण मंडित था और कमल के समान नेत्रों से मनोहर था। उस रूप को आभा को दैदीप्यमान स्वर्ण पर्वत के समान थी। वक्षस्थल कठोर तथा बड़ी बड़ी भुजाएं हाथी के समान, हाथी की सूंड के समान गोल तथा पुष्ट थी। भौरों की राशि के समान काले और चिकने केश थे। इस प्रकार से काम कुमार सर्व लक्षणों से लक्षित और संपूर्ण आभूषणों से भूषित, स्थिर, शांत मुख, धीर, भय रहित तथा संसार के संपूर्ण प्राणियों के लिए दृष्टांत रूप वाला हो गया। उसके ऐसे मनोहारी रूप को देख करके मृगनयनी प्रसन्न मुख अतिशय और मुदित और संतुष्ट हुई। इसी प्रकार से उसके दर्शन मात्र में कुमार का चित्त भी परम प्रीति के बस होकर के उसके रूप में उलझ गया, बद्ध हो गया। परस्पर में प्रेम से उन दोनों के हृदय में जो अनुराग जन्य अपूर्व भाव उत्पन्न हुए, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे के रूप को देख करके वे दोनों अनुराग युक्त हो गए। प्रेम से उन दोनों के मुख उल्लासित हो गए, परंतु नारद जी की लज्जा के कारण वे कुछ के वक्र दृष्टि किए रहे और उनमें हृदय के भाव प्रकट न होने पावे। विमान में बैठा हुआ वह जोड़ा नारद मुनि के साथ माँ से प्रसन्नता के साथ चलने लगा। अपनी भार्या और मुनि के सहित थोड़ी दूर चल करके प्रद्युम्न कुमार ने नाना प्रकार की उड़ती हुई ध्वजाओं से शोभित एक रमणीक नगरी देखी। इसलिए नारद जी ने से पूछा, हे नाथ, यह कौन नगरी है? और तप रूपी ध्यान को धारण करने वाले नारद जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, ये बस पृथ्वी में अतिशय प्रसिद्ध द्वारका नाम की नगरी यही है। मानो उत्तम पुरुषों के रहने के लिए इसे विधाता ने स्वयं ही बनाई है, अथवा इंद्र ने लोगों के बचे हुए पुण्य से यह स्वर्ग का एक कांतिमान खंड इस पृथ्वी पर ला करके रख दिया है, जिसमें श्री कृष्ण नारायण रहते हैं, जिनकी सब लोग प्रशंसा करते हैं, जिनके चारों ओर बड़े भारी कोट हैं और गोपुर हैं और समूह से अर्थात कोट के दरवाजों से शोभित है, और जो एक विस्तृत खाई से घिरी हुई है, जिसका जल स्नान करती हुई स्त्रियों के कुचों से धुली हुई केसर से रंजित हो रहा, जहाँ राजमार्ग मदोन्मत्त हाथियों के कपोलों से बड़े हुए मद जल से कीच युक्त और दुर्गम हो रहे हैं, चूने से पुते हुए महलों की छतों पर बैठी हुई सुंदर स्त्रियों के मुखचंद्र, जिस नगरी के लोगों को दोनों पक्षों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आश्चर्य करता हुआ, अर्थात कृष्ण पक्ष में भी वे स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रिका के समान प्रकाशमान श्वेत महलों में रहती देख करके विस्मित
जाते हैं कि यह कृष्ण पक्ष है सा मालूम ही नहीं पड़ता है, और शुक्ल पक्ष में सोचते हैं कि आकाश में चंद्रमा के सिवा और ये सारे चंद्रमा कहाँ से उग रहे हैं, जहाँ चौड़ी चौड़ी गलियां हैं और मार्ग के लोग आने जाने के निरंतर दुखदायी बना रहता है, जो मुक्ता फलों मूंगों और नाना शंख आदि नाना प्रकार के रत्नों से भरपूर है और आने जाने से निरंतर सुखदायी बना रहता है, जो मुक्ता फलों मूंगों से और शंख आदि नाना प्रकार के रत्नों से भरपूर है, जहाँ तहाँ अच्छे अच्छे सुंदर तथा रमणीक वृक्ष फूलों के लदे हुए हैं और भवनों की गुंजार से बाचाल सरीखे दिख रहे हैं, जहाँ तालाबों में कमलनी खिल रही हैं, जिन पर मोरे झूम रहे हैं, जहाँ की वापिकाएं नाना प्रकार की रमणीक गीतों से बनी हुई हैं, जहाँ की शोभा देख करके स्वर्ग में रहने वाले बड़े बड़े देव भी पृथ्वी में रहने के लिए स्वर्ग छोड़कर आना चाहते हैं। अर्थात यह नगरी स्वर्गपुरी से भी रमणीक है, और जिसे जिनेन्द्र भगवान की परम भक्ति से तथा श्री कृष्ण नारायण की शक्ति से इंद्र ने बनाई है और कुबेर ने जिसे स्वयं बनाई है, उसे द्वारकापुरी का वर्णन मैं क्या कर सकता हूँ। इतना ही कह सकता हूँ कि तीनों लोकों में ऐसी कोई दूसरी नगरी नहीं है। ऐसा कहकर नारद जी ने प्रद्युम्न कुमार को बड़े ही हर्ष के साथ नगरी के घरों की पंक्तियां दिखलाई। जब उनका विमान द्वारका के ऊपर पहुंच गया, तब नारद जी के वाक्य सुन करके नाना प्रकार के कौतुक करता हुआ प्रद्युम्न कुमार बोला, हे नाथ, आपकी आज्ञा लेकर मुझे द्वारका नगरी देखने की इच्छा है, सो यदि आप कह देवे तो मैं जाकर के देख करके आऊं। नारद जी बोले, बस यादवों से भरी हुई इस नगरी में तुम्हारा जाना योग्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारी चपलता देख करके यादव गण भी उपद्रव करेंगे। यह बात निश्चित है। उसी समय काम कुमार को जाने के लिए उत्सुक देख करके उदिति कुमारी ने नारद जी की समस्या के द्वार इशारे से कहा, समस्या के द्वारा इशारे से कहा कि हे नाथ, आप इन्हें नगरी देखने के लिए नहीं जाने देना चाहिए। ये अतिशय चपल हैं, इसलिए यादवों के द्वारा इन्हें कुछ ना कुछ पीड़ा पहुंचेगी, इन्हें दुख होगा। इसकी समस्या इस प्रकार अभिप्राय समझ कर नारद जी बोले, हे वत्स, तुझे मैं अपने बिना अकेला द्वारका में नहीं जाने दूंगा। तुझे एक बार चलकर मुझे तेरी माता को सौंप दे, फिर तू चाहे जो कार्य कर अच्छे लगे सो करना। उन्हें उन दोनों को अर्थात उदित कुमारी और नारद जी को अभिप्राय समझकर के प्रद्युम्न ने कहा कि तात, इस समय में कुछ चपलता नहीं करूंगा। यदि करूंगा तो सारे स्वजनों कुटुंबी लोगों से मिल करके फिर मैं सारी द्वारकापुरी को कैसे देख सकूंगा। इसलिए क्षण भर में जाकर के द्वारकापुरी को देख करके अभी आपके समीप आ जाऊंगा, यह आप निश्चित ही समझ लें। ऐसा कह करके प्रद्युम्न कुमार ने अपने विमान को आकाश में स्तंभित कर दिया और नारद और उदिति कुमारी बैठे रहे। ज्यों ही प्रद्युम्न कुमार उतरा, उसने द्वारका की पृथ्वी पर पैर रखा, त्यों ही उसे भानु के सूर्य के समान भानु कुमार के दर्शन हुए। छत्र चमर से भूषित, नाना प्रकार की विभूति से संयुक्त और राजपुत्रों से सेवित उसे प्रतापशाली वीर को देख करके कामदेव को आश्चर्य हुआ। उसने तत्काल ही अपनी विद्या से पूछा कि यह कौन है, तो उसे ने बतलाया। तब विद्या ने विनय पूर्वक कहा, हे महाभाग, सुनिए, यह घोड़े पर चढ़ा हुआ और अनेक राजाओं से वेशित हुआ भानु कुमार तुम्हारी माता रुक्मणी की सतपत्नी सौत का पुत्र है। यह उदयिक निवास अर्थात बड़े भारी प्रतापशाली और श्रेष्ठ पुत्रों के संपूर्ण लक्षणों से युक्त है। यह महामते, इसके विषय में आपको जो रुचे सो करो। विद्या के वचन सुन करके कामदेव ने उसी समय प्रज्ञप्ति नाम की विद्या का स्मरण किया और
उसके प्रभाव से उसने तत्काल एक बड़े उदर और भारी शरीर वाला चंचल वेगगामी संपूर्ण अवयवों से सुंदर अथवा तथा उत्तम घोड़े के सब लक्षणों से युक्त घोड़ा बना लिया और आप स्वयं ही बूढ़ा, बहुत ही मोटा, हाथ पैर मस्तक आदि सारे अंगों को कांपता हुआ, बड़ी बड़ी भौं से जिसकी आंखें ढक गई थी, ऐसा घोड़ा बेचने वाला बन गया। इस प्रकार का अपना रूप बना करके वह सोने की जीन से कसे हुए उच्च श्रावक के समान घोड़े के हाथ में पकड़े हुए वहां गया जहां भानुकुमार अपने घोड़ों को फिरा रहा था। भानुकुमार ने इस घोड़े वाले को देखकर प्रशंसा से कहा, हे बुड्ढे, यह घोड़ा किसका है और तू उसे क्यों लिए जा रहा है? तब सच्चा बच्चा कह रहा है। घोड़े वाला बोला, हे श्री कृष्ण पुत्र, यह बहुत ही अच्छा घोड़ा है, यह मेरा है, यही देख करके मैं इसे बेचता हूँ, परंतु तुम्हारे लोग जो इसे चाहते हैं नहीं ले लेंगे, केवल तुम्हारे ही लिए है। मैं प्रदेश से लेकर के आया हूँ, तुम सत्यभामा के पुत्र हो, अतएव यह घोड़ा तुम्हारे योग्य है। दूसरे लोगों को ऐसा घोड़ा दुर्लभ है, अतएव यदि आवश्यकता हो तो स्वीकार करो, अर्थात इसे ले लो। यह सुनकर के भानुकुमार ने कहा, यदि तू घोड़ों को बेचना चाहता है तो मुझसे मूल्य क्या है? घोड़े वाला बोला, मैं सत्य कहूँ या असत्य कहूँ? भानुकुमार ने इस प्रसंग पर हंस करके कहा कि तुम शरीर के उत्तम वृद्ध और सभ्य पुरुषों होते हैं, उनके मुख से कभी असत्य वचन नहीं निकलते हैं। घोड़े वाले ने यह सुनकर के कहा कि मैं घोड़े का मूल्य 1 करोड़ मोहर लूंगा। यह सुनकर के भानुकुमार ने कहा, क्या तुम मुझसे हंसी करते हो? बुड्ढा बोला, हे वत्स, तुम तो श्री कृष्ण नारायण के पुत्र हो, तुम्हारे साथ में कैसी हंसी करूंगा? और हास्य से तो नीच पुरुषों में ही आदर की वस्तु है, अर्थात हंसी करना नीचों का काम है, और हंसी मैं क्यों करूंगा? तुम्हारा घोड़ा मेरा घोड़ा बड़ा शक्तिशाली है, आप इसकी अच्छी तरह से परीक्षा ले लीजिए, क्योंकि जो वस्तु ली जाती है लोग उसे सब तरह परीक्षा करते हैं। भानुकुमार बोला, यह बात तुम सच कहते हो, मैं ऐसा ही करूंगा, अर्थात परीक्षा करके लूंगा। ऐसा कह करके वह श्री कृष्ण का पुत्र मूढ़मती भानुकुमार एकाएक उठा और चंचल घोड़े पर सवार होकर के उसे शीघ्रता से फिराने लगा। सो वह लक्षणशाली घोड़ा भी अपने लीला युक्त उत्तम चाल से भ्रमण करने लगा। सीधे पैरों से और वक्र पैरों से चल करके उसने क्षण मात्र में भानुकुमार के चित्त रंजायमान कर दिया, और उसके थोड़ी ही देर पीछे उसने अपनी मनोहर गति से वेग संयुक्त बनाई, अर्थात जल्द ही चलना शुरू कर दिया। इतना जल्द कि भानुकुमार के सारे वस्त्र और आभूषण पृथ्वी पर गिर पड़े, और रोकने पर भी अर्थात लगाम डांटने पर भी वह नहीं ठहरा। आखिर उसने अपने विलक्षण वेग से उस राजकुमार को पृथ्वी पर पटक ही दिया, और आप बड़ी विनय के साथ बुड्ढे के समीप जाकर के खड़ा हो गया। उस समय उसमें जरा भी चंचलता नहीं मालूम पड़ती थी। अनेक राजपुत्रों से सेवित राजकुमार को घोड़ा पटक आया। यह देखकर बुड्ढा खूब खिलखिलाकर हंसा और ताली बजा बजा कर बोला, हे कुमार, मेरे मनोहर वचन सुनो। पृथ्वी मंडल में तुम्हारे घोड़े की शिक्षा के संबंध में जैसी विपुल कीर्ति फैल रही है, इस समय वैसा किसी की भी नहीं है, अर्थात घोड़े की सवारी में जैसे आप प्रवीण हो वैसा कोई नहीं है। आपकी कीर्ति सुनकर मैं घोड़ा लेकर आपके पास आया था, परंतु अब तुम्हें
देख करके मैंने जान लिया कि घोड़े को चलाना तथा घोड़े पर सवार होना तुम्हें जरा भी नहीं जानते हो। हे कृष्ण पुत्र, तुम अश्व संचालन की शिक्षा में बिल्कुल मूर्ख हो। ऐसी निपुणता में से मैं सच कहता हूँ कि तुम राज्य का उपयोग नहीं कर सकोगे। किसी अश्व शिक्षा के जानने वाले को रख करके तुम्हें उसके पास घोड़ा चलाने की संपूर्ण कला सीख लेनी चाहिए। पहले मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि सत्यभामा का पुत्र घोड़े की शिक्षा को नहीं जानता है, सो अब निश्चय हो गया है। राजपुत्र की परीक्षा करते समय पहले उसकी अश्व कला को ही देखी जाती है, फिर कहो जो इस कला को नहीं जानता है उसकी निर्मल कीर्ति कैसे फैल सकती है। यह सुनकर वहाँ जितने लोग थे वे सब मुंह को ढाक ढाक कर हंसने लगे। बुड्ढे ने भी ताली बजा बजा कर उच्च हास्य किया। यह देखकर भानुकुमार अतिशय क्रोधित होकर के बोला, रे मूर्ख बुड्ढे, तू व्यर्थ क्यों हंसता है? तू सर्व कर्म रहित है। इसी ऐसा अर्थात तुझसे जो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो तेरा शरीर जरा से जर्जर और शिथिल हो रहा है। यदि तू स्वयं घोड़े को चला सकता है तो दूसरों पर हंसता है, अन्यथा जब तू स्वयं असमर्थ है तो क्यों हंसता है? संसार में दूसरों को दोष देने वाले अनेक हैं, परंतु स्वयं दोष को नष्ट करने में समर्थ हैं ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं। यह सुनकर के बुड्ढा बोला, हे सत्यभामा के पुत्र, इस समय मुझ में सचमुच घोड़ा चलाने का सामर्थ्य नहीं है। यदि इस वृद्धावस्था में से भी मुझे घोड़ा चलाने की शक्ति होती तो यह मूल घोड़ा तुम्हें क्यों देना चाहता। हाँ, यदि तुम्हारे ये सब राजपुत्र देवयोग से मुझे अपनी भुजाओं से उठा करके इस घोड़े पर बैठा सकें तो अवश्य ही मैं अपना सारा कौशल तुम्हारे आगे दिखला सकता हूँ और इस उत्तम घोड़े को शीघ्रता से चला सकता हूँ। इतना ही नहीं, अपनी अश्व कला में तुम्हें बल्कि तुम्हारे पिता श्री कृष्ण को भी पराजित कर सकता हूँ। इस विषय में और कोई अधिक कहने से क्या लाभ। उसके लिए इस प्रकार घमंड भरे हुए वचनों को सुनकर भानुकुमार प्रसन्न होकर के अपने सुबटों से इस प्रकार रमणीक वचन बोला कि हे सूरवीरो, इस वृद्ध को अपनी भुजाओं से उठा करके घोड़े पर बैठा दो। मैं इसके घोड़े चलाने के कौतुक को देखूंगा। आज्ञा पाते ही सब के सब सुबुट बुड्ढे के पास गए और पृथ्वी पर से उठाने लगे। ज्यों ही उन्होंने उठा करके उसे घोड़े पर रखना चाहा, त्यों ही माया से अपना शरीर स्थिर वजनदार कर दिया, जिससे कि वह भारी शरीर वाला बुड्ढा अब सूरबीरों के मर्दन करके उनकी कोहनियों को, दांतों को और मस्तकों को चोट पहुंचा कर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी इस लीला को कितने ही सुबुटों ने चेष्टा बिगड़ गई, कितने ही मूर्छित हो गए और कितने ही कांपते हुए जमीन पर लौटने लगे और कितने ही हाथों पर मस्तक रख करके बैठ गए। सुबुटों की इस दुर्दशा को देख करके घोड़े वाला स्वयं लंबी लंबी सांसें लेने लगा और झूठ मूठ ढोंग बना करके रोने लगा। हाय, मुझे इन विनयहीन दुष्टों और मूर्खों ने पटक दिया। हाय, मेरी तो कमर टूट गई। इसमें बड़ी ही व्यथा होती है। और ये मूर्ख भानुकुमार, तुम ऐसे दुश्चित्तों के धन और वस्त्र आदि क्यों देते हो? ये सब के इसके योग नहीं है। इस प्रकार विलाप करता हुआ वह बुड्ढा भानुकुमार से फिर बोला, मैं अपने घोड़े चलाने की चतुराई तुम्हें कैसे दिखलाऊं? मैं फिर भी चाहता हूँ यदि तुम्हारे ये बचे हुए सुबट मुझे देवयुग से घोड़े पर सवार करा सकते हैं तो मैं अपना कौशल तुम्हें आगे करके दिखलाऊंगा। यह सुनकर के भानुकुमार ने अपने सुबटों से कहा कि मेरे सामने जो सूरवीर है उन सबको एकत्र होकर के इस घमंडी बुड्ढे को इस घोड़े पर बिठा देना चाहिए, जिससे कि मैं उसकी अश्व कुशलता देख सकूं। भानुकुमार के वचन सुनकर के जितने पहलवान सुबुट थे वे सब के सब
इस वृद्ध के पास फिर गए और उसे उठाकर घोड़े पर रखने लगे। सो ऊपर जाकर के उसी प्रकार से वह फिर उन योद्धाओं के ऊपर गिर पड़ा, जिससे कि बड़े भारी शरीर के पड़ने से वे बेचारे फिर पिछल गए। अब पहले से की तरह फिर जोर जोर से चिल्ला करके कहने लगे, हे भानुकुमार, तेरे ये सूरवीर झूठे हैं। इन नीचों ने मुझे इस घोड़े पर आरोहण नहीं किया। यदि तू स्वयं अपने सबटों के साथ मुझे घोड़े पर चढ़ा देते तो कौतिक दिखलाऊं। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज हम जो प्रद्युम्न कुमार ने किस प्रकार से अपने भाई को उन्होंने अपना बल पराक्रम आदि दिखाया, एक बुड्ढे का रूप वेश धारण करके, घोड़े वाला बन करके, इस प्रकार से प्रद्युम्न कुमार के उन वचनों को सुन कर देख करके और भानु कुमार जो है बहुत ही चिंतित होने लगा। उसका कुछ और थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस वचन से संतुष्ट होकर के नारायण के पुत्र अपने राजपुत्रों के साथ स्वयं उठे और उस बुड्ढे को उठाने लगे। सो उस समय तो वह बिल्कुल हल्का हो गया, परंतु ज्यों ही वे सब उस घोड़े को जीन के पास ले गए त्यों ही वह खूब भारी हो गया। इसलिए उनके सबके नीचे गिरा कर के अपने ऊपर से पड़ गया और उन सबको विशेषकर भानु कुमार को कुचल करके नाना प्रकार के विलाप करता हुआ उठ बैठा और पड़े हुए भानु कुमार की छाती पर पैर रख के तत्काल ही घोड़े के पर चढ़ करके उसे चलाने लगा। हर्ष से पूरित होकर के देखते हुए राजपुत्रों के तथा भानु कुमार के आगे उस मनोहर घोड़े को यह एक क्षण भर में मनोज्ञ गति से चला करके तथा अपनी अश्व शिक्षा की कुशलता दिखला करके आकाश में उड़ गया और वहां भी घोड़े को सुंदर गति से चलाने लगा। उस समय भानु कुमार आदि राजपुत्र बड़े विनोद के साथ ऊपर को मुंह किए हुए देखते थे, परंतु थोड़ी देर में वह मायावही बुढ़ा अर्थात प्रद्युम्न कुमार अपने घोड़े समेत आकाश में ही अदृश्य हो गया। इस प्रकार भानु कुमार आदि सबको चमत्कृत करके और वह दैत्य तथा अथवा कोई विद्याधर्ता ऐसी चिंता उत्पन्न करके और आश्चर्य युक्त करके प्रद्युम्न कुमार वहां से चला गया। आगे उसे सत्यभामा का सुंदर वन दिखाई पड़ा। उसको देख करके प्रद्युम्न कुमार ने कर्ण पिशाच विद्या से पूछा कि हे विद्या, मुझे बतला कि यह वन किसका है। तब वह बोली, हे नाथ, यह सत्यभामा महारानी का बगीचा है। यह जान करके प्रद्युम्न कुमार विद्या के प्रभाव से 16 वर्ष का युवा बन गया और 5-7 बड़े बड़े किंतु दुर्लभ घोड़ों को लेकर के घुड़सवार के रूप में बगीचे के समीप जाकर के वहाँ की सवारी रखवारी करने वाले से बोला कि मैं इस बगीचे की आशा से बहुत दूर से देश से आया हूँ। मेरे ये घोड़े थकावट से दुर्लभ हो गए हैं, सो इन्हें तुम अपने इस सुंदर वन में कुछ देर के लिए इच्छानुसार चरने दो, जिससे ये कुछ सबल हो जाएंगे, बिकने योग्य हो जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर वन की रक्षा करने वाले बोले, तुझे बात रोग तो नहीं हो गया है, अथवा कोई पिशाच तो नहीं लग गया है, अथवा तू किसी के द्वारा लूटा छला गया ठगा गया तो नहीं हो गया है, जिससे कि विभ्रांत चित्त होकर के ऐसे प्राण घातक तथा निंदनीय वचन कहता है। क्या तू नहीं जानता कि यह भानु कुमार की माता सत्यभामा महारानी का बगीचा है। पुण्यहीन प्राणियों को जिसके दर्शन भी नहीं हो सकते हैं, जो वन नागबेल
से रमणीक और लता मंडपों से सुंदर हो, और जहाँ सत्यभामा के प्रसाद से केवल उसका पुत्र रमण करने के लिए आ सकता है, दूसरा कोई नहीं आ सकता है, इसमें तू अपने घोड़े को चराने के जाने की इच्छा करता है। यह सुनकर के प्रद्युम्न कुमार बोले, हे वनपाल को, यह तो कहो कि तुम जो इतने निष्ठुर और विवेकहीन हो गए हो, सो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, अथवा तुम्हारे देश का ही दोष है। सौराष्ट्र देश के लोग निष्ठुर और दुष्चरित होते हैं, ऐसा जो कहते हैं सो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जिन्होंने इतना भी भान नहीं है कि जो पुरुष कैसा है और दूसरा पुरुष भी कैसा है, तथा स्थान और मान सम्मान को नहीं जानते हैं, उन मूर्ख पुरुषों को जीवन में क्या मेरे ये घोड़े केवल घास खाने वाले हैं, सो इन्हें यहाँ पर चर लेने दो। इस बगीचे में जो यह कृत्रिम छोटी सी नदी सारणी है, उसके चारों तरफ के ही चर लेंगे। यदि तुम्हारे चित्त में विश्वास ना हो तो लो, मैं अपनी रमणीक अंगूठी तुम्हें देता हूँ, सो रख लो। मैंने इन घोड़ों को पहले न्याय नीति की विधि सिखलाऊंगा, सो ये बगीचे में फल पुष्प आदि कदापि भक्षण ना करेंगे। जिसके वचन सुन करके और अंगूठी लेकर के वे वनपालक रखवाले बोले, हे यह पालक, तुम अपने घोड़ों को इस नदी के आसपास चरा लो, परंतु स्मरण रहे, यदि इन्हें बगीचे के फल पत्र आदि भक्षण किए तो तुम्हारी यह अंगूठी चली जाएगी, यदि नहीं मिले फिर नहीं मिलेगी। इस प्रकार बातों को स्वीकार करके प्रद्युम्न कुमार उन घोड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया। सो जब तक वन के रक्षक देखते तब तक वे न्याय मार्ग से, अर्थात वहाँ कहाँ था वहीं चरते रहे, और परंतु जब वन के रखवारे यह देख कर कि ये केवल घास ही चर रहे हैं, अंगूठी लेकर धीरे धीरे अपने घर खिसक गए। तब घोड़े स्वच्छाचरी बनकर के उस सारे वन को विद्या के योग से भक्षण करने लगे, और उन्हें क्षण भर में ही वृक्षों को जड़ को उखाड़ करके नष्ट कर डाला, और वहाँ की भूमि को ऐसे सपाट कर दिया मानो पहले यहाँ कोई बगीचा ही नहीं था। प्रद्युम्न कुमार के घोड़े ने इस नंदन वन के समान वन को नष्ट करके मैदान कर दिया, और उसमें जो वापिका थी उसको भी साफ कर दिया। जिसके सिवा वहाँ पर जो सत्यभामा के बनाए हुए तालाब थे उनको भी घोड़ों ने शोषण करके जहरीला मरुस्थल बना दिया। इस प्रकार माया से प्रद्युम्न कुमार ने उस वन को अपने घोड़ों से नष्ट करवा दिया। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आप समझें कि प्रद्युम्न कुमार किस प्रकार से शक्तिशाली विद्या धर्म के साथ रह करके विद्याओं को सीख करके उन विद्याओं के द्वारा किस प्रकार से उन्होंने द्वारिका में आकर के अपने भाई की और उसकी परीक्षा ली। आगे का स्वाध्याय करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जन जन तक इस कथा को पहुँचावें। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो निर्णय, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव वजो अजयंत को गुरु सेवा निर्गंध है, धर्म पालो सदा ये मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।